आज मॉक में 10 मिनट बात शुरू करूंगा और कुछ पर्सनल बात करनी है आपसे। यूजुअली मैं पर्सनल बातें करता नहीं हूँ, ठीक है। आप मेरे सोशल मीडिया खंगाल लोगे कहीं भी, आई एम वेरी रिजर्व एंड प्राइवेट पर्सन, बट मैं हूँ यहाँ अकेला, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ पर्सनल बातें कर ली जाए, क्योंकि इस समय आप ही हमारा परिवार है, मेरा परिवार है, ठीक है। शाम को आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, सुबह क्लास लेता हूँ, तो बच्चे एक तरह से हम लोग का एक कनेक्शन बन ही जाता है। कुछ बात करनी है आपको, क्योंकि मुझे लगा कई बार होता है ना, कुछ अंदर हो तो बाहर निकाल दो। आज वही दिन है जो मैं निकालना चाहता हूँ। आज मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल डे है। आज हमारी माता जी 42 साल की सर्विस के बाद आज उनका सर्विस जो होता है ना पूरा हो गया है। हर किसी की जिंदगी में एक दिन आता है जब आप अपना काम छोड़ देते हैं। सरकारी में ये है कि आप रिटायर हो गए हैं, ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद। तो उन्होंने 42 साल की सर्विस करी, 42 ईयर्स। और हम लोग जो भी हैं, मतलब अपने पेरेंट्स की वजह से ही होते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी लाइफ में वो बहुत बड़ा रहा है। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। अगर आप गांव में आज जाओगे तो आप देखोगे चारों तरफ कि वहां शायद ही कोई ऐसा है जिसकी नौकरी लगी है। आप मेरे गांव में चले जाओगे तो, बट हमारे घर में हम लोग 3 भाई हैं, तीनों लोग सेटल्ड हैं, और एक सिस्टर हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, बट शी इज ऑल्सो वर्किंग। कुल मिला के उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए। उस समय उस माहौल को समझा कि बच्चों को खेती से निकालना है। मैं नहीं कह रहा हूं खेती खराब चीज है, बट उन्हें यह था कि इसमें बहुत स्ट्रगल है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। आज मैं चाहता था कि मैं घर पे रहूं, क्योंकि बड़ा दिन था, बहुत दिन से सोच रहा था कि रहूंगा, बट आप लोगों के एग्जाम्स थे, तो मैंने कॉल ली कि नहीं, चलो अभी ये मॉक का सीरीज शुरू करते हैं। तो बीच में अगर घर जाएंगे तो 4-5 दिन लॉस्ट हो जाएगा, मोमेंटम बिगड़ेगा। तो 10-12 दिन बाद जो करना है वो कर लेंगे, तब घर जाएंगे, ठीक है। बट सुबह से लग रहा है कि मुझे घर होना चाहिए था, ठीक है। सो वी ऑल ऑफन टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। वी फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन दे मेक। दे डू नॉट मेक इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट तो वो होता है जहां कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखता है। इट्स लाइक दे डू एक्सपेंडिचर ऑन अस, ठीक है। लेट मी शेयर द फोटो ऑफ माई फैमिली। अभी इसमें दीदी मिसिंग है और मैं मिसिंग हूं, तो हम लोग अभी अप्रैल के मिड में मिलने का प्लान कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठा होंगे। तो ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी, ठीक है। तो हमें याद है कि मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू pour it out today, ठीक है। That's why I'm sharing it. Then I will start, don't worry, हम पढ़ेंगे। तो 2009 तक मुझे याद है कि माता जी का हमारे स्कूल था लगभग 12-13 किलोमीटर दूर, एंड माई फादर यूज्ड टू टेक हर ऑन ए साइकिल एंड गो टू द स्कूल, देन यूज्ड टू टेक हर बैक। और जब गर्मी का समय होता था, अप्रैल का दोपहरिया में, तो उस समय जब पिताजी आते थे घर पे, तो जो पसीना होता है ना आदमी को कि धूप में आप साइकिल चलाकर आए, ठीक है, वो सीन मेरे दिमाग से नहीं जाता है। 2009 के बाद 2010 में इन लोगों ने 2 व्हीलर खरीद लिया। मैं इंजीनियरिंग निकल गया था, मेरी जॉब उस टाइम पे 2009 में मैं इन्फोसिस में प्लेस हो गया था, ठीक है। थिंग्स गॉट बिट बेटर, बट उस समय तक उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि आप सोच नहीं सकते हो कि हाँ ठीक है, बच्चों को बढ़ाना है, बच्चों को बढ़ाने के लिए जो भी करना है करेंगे, उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। हमारे घर में एक ही जॉब थी माता जी की, केवल एक सैलरी थी और उसमें सारे लोग पढ़ने वाले थे। मैं एक टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहा था, उसकी फीस थी। दे डिड एवरीथिंग दे कुड डू टू मेक श्योर कि उनकी तरफ से कमी ना रहे, ठीक है। माई ब्रदर इज ऑल्सो ए टीचर, वो सरकारी स्कूल में टीचर है। माता जी आज रिटायर हुई है, जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थी वो। और मेरा छोटा भाई भी टीचर है, अभी पीसीएस का मीन्स भी उसने लिखा है। मेरा कहने, पिताजी हमारे थोड़ा सा वैगाबॉन्ड टाइप के थे मेरी तरह, ठीक है। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बट उनको ये था कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, ये नौकरी नहीं करनी है। ही हैज ए वेरी गुड मैथ्स। शायद मेरी मैथमेटिकल स्किल जेनेटिकली उनसे ट्रांसफर हुई है, मे बी। वो मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है। कभी हमें बहुत कम ही पढ़ाते थे, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा बहुत था, तो वो पढ़ाते कम थे, मारते ज्यादा थे। तो पढ़ाते कम थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई सवाल लेके उनके पास गया और उनको ना आता, ठीक है। ही इज वेरी गुड माइंड बाय द वे, बट उन्होंने कोई नौकरी नहीं करी थी, क्योंकि उनको जो करना था
वो कहते हैं ना परिस्थितियां नहीं बन पाई, गांव घर में जल्दी शादियां हो जाती हैं, फिर बंटवारा हो जाता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो उनके अंदर भी एक जिद थी कि छोटा काम उनको नहीं करना है, तो उन्होंने नौकरी नहीं करी। खैर बाद में इसको लेके वो काफी पछताए, उन्हें लगा कि उन्हें करना चाहिए था जब फाइनेंशियल स्ट्रगल आया। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक सरकारी नौकरी में हमारे घर में 2 लोगों ने सेवाएं दी है। हमारे पिताजी ने एक बाकायदा स्कूल का फ्री में काम किया है, ठीक है। तो मैं तो कहता कि सरकार को इनको भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। वो माता जी के काम में हमेशा वो जाते थे, स्कूल में पढ़ाते भी थे, कोई पैसा की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल टीचर नहीं थे, बट अनऑफिशियली उन्होंने पढ़ाया भी है, सारा काम जितना भी हो सकता था अपनी तरफ से किया है, ठीक है। तो एक तरह से डबल सेवा इन लोगों ने करी है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हमें शिकायतें होती हैं अपने पेरेंट्स से, सबको होती हैं, क्योंकि हम उस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है नया क्या कर रहे हैं, हर माँ बाप तो करता है। सवाल हर माँ बाप की नहीं है, सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं आपके पीछे। हाँ, बुरा भला भी बोलते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, कई बार बातें लग जाती हैं, बट आई थिंक वो आपको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज व्हाट दे डू नो वन एल्स इन द वर्ल्ड विल डू फॉर यू, एंड दे डू नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ इट। वो कभी नहीं बोलते हैं कि हमने ये सेक्रीफाइसेस किए तब तुम आगे बढ़ गए। वो आज भी यही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने मेहनत करी तो तुम कुछ कर पाए। So this is a very beautiful relationship that you have with the parents. We should acknowledge it. और जो भी कंडीशंस आपकी है वो मुझे लगता है जहां भी आप हो, आज की डेट में, हमारे टाइम पे तो सुविधाएं नहीं थी, मतलब पढ़ने के लिए इतनी बुरी हालत थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 10th का एग्जाम मैंने जो टाट पट्टी होती है उस पर बैठ के दिया है, बोरा था और जमीन पे बैठ के दिया, बोरा भी घर से लेके जाना पड़ता था। तो वहां से मैंने पढ़ाई करी है, बट हमेशा लगता था कि जो पेरेंट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसको बेकार नहीं जाने देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं कितना सक्सेस हो जाऊंगा, सुपर सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा मैटर नहीं करता है, बट प्रयास तो ईमानदारी का होना चाहिए, बिकॉज जो सेक्रीफाइस वो लोग कर रहे हैं ना, तो अगर मैं प्रयास भी ना करूं तो ये फिर सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। या तो बोल दो कि हाँ हमसे कुछ नहीं होगा, आप ये सब मत करो मेरे लिए, हम घर पे ही रहेंगे, हम ये गांव में ही ये सब करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे चीजें लेके, पैसे लेकर कर रहे हो ना कुछ, तो फिर ईमानदारी से, प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। सफलता मिले या